आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। यहाँ पर जो आपको मॉडल पेपर दिख रहा है 2024 का, ये 100% ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर मैं आपको लोगो भी दिखवा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो लोगो है ऑफिशियल मॉडल पेपर का ही लोगो है। तो ये 100% है, कोई फेक या फिर पुराना मॉडल पेपर का एडिशन ये नहीं है, ठीक है। ये 100% ऑफिशियल मॉडल पेपर है और मैं कभी भी फेक मॉडल पेपर का वीडियो नहीं बनाता हूं। तो ये 31 दिसंबर को जारी किया गया है जेसीईआरटी के द्वारा, और इसका भी पैटर्न सेम है, उसी तरीके से जिस तरीके से सारे सब्जेक्ट का नॉन प्रैक्टिकल का जो पैटर्न है 80 नंबर वाला, उसी तरीके से। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? यह आपको बताना है, 1951 में या फिर 52 में या फिर 1953 में या फिर 1954 में राज्य में पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप प्लीज गूगल में नहीं देखिएगा, किताब में अच्छे से पढ़कर देखिएगा, तभी आपको सही आंसर मिलेंगे। नहीं तो गलत आंसर भी यूट्यूब में या फिर गूगल में आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन वाले आंसर को देने में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ग 1953 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? परिणाम नहीं है पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या पढ़ते हैं एग्जाम में, तो उनका दिमाग प्रेशर में रहता है, जल्दी बनाने के लिए उनको चाहिए, क्योंकि उनके पास लिमिट टाइम रहता है, तो वो जल्दी पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है, और तुरंत यहाँ पर देखते करे यार ये भी है, ये भी है, किसको आंसर करे, तो कोई एक आंसर मार के गलत चले आते हैं। यहाँ पर आपको इस बात पर फोकस करना है कि परिणाम नहीं है। सोवियत संघ जो टूटा था, कई गणराज्य सारे मिलकर सोवियत संघ बने थे, लेकिन उसका विघटन हो गया था, उसका परिणाम नहीं है। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये परिणाम नहीं था। बाकी ये सारे परिणाम थे इसके टूटने का, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक युद्ध का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, जितने भी राज्य थे उसमें ऐसे ऐसे राष्ट्रकुल का जन्म हुआ जो स्वतंत्र होना चाहते थे, यानी सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये तीनों रीजन है, लेकिन ये रीजन नहीं है इसके टूटने का। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? सैन्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या फिर सभी क्षेत्र में? तो इसका उत्तर होगा सभी क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि जब अमेरिका का वर्चस्व हुआ ना, वर्चस्व कहने का मतलब है ताकतवर, औकात में सबसे ऊंचा, तो उसका जो सैन्य क्षेत्र था वो भी ऊंचा हो गया, अर्थव्यवस्था तो उसका हमेशा से ही ऊंचा था, साथ ही साथ सांस्कृतिक व्यवस्था में भी उसका वर्चस्व रहा, यानी ओवरऑल सारे चीज में अमेरिका का वर्चस्व रहा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है? शॉर्ट में अगर आपको इसके उत्तर को समझना है तो योजना आयोग, यानी इस आयोग के द्वारा सरकार क्या करती है, योजनाओं को लाती है और जनता के हित में, जनता के भलाई के लिए योजना का निर्माण करती है, तो इसी नीति आयोग द्वारा ही, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा उत्तर होगा, 1971, 1965, 1972 या फिर 1961। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1971। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? बम्बई योजना जो थी तो उसका उद्देश्य क्या था? सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए, या फिर सरकार को उद्योग पर अधिक कर लगाना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो बम्बई योजना थी वह सरकार और जितने भी उद्योग क्षेत्र के लोग थे उनके बीच में एक सहमति बनी, ताकि भारत सरकार की औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में इसकी उन्नति हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो, इसलिए सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने पड़े थे इस योजना के तहत में, ठीक है। जहां भी औद्योगिक के क्षेत्र में, आर्थिक निवेश के क्षेत्र में, आर्थिक व्यवस्था में अगर बढ़ोतरी वाला बात हो रहा है तो ये योजना 100% सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना, उद्योगों पर जोर देना, पशुपालन पर जोर देना, मत्स्य पालन पर जोर देना। तो देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था वह कृषि पर जोर देना था, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था,
जो गंगा नदी है उसके कारण बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, यानी उसके कारण, उसके पानी के बहाव के कारण बांग्लादेश में बाढ़ जैसी अवस्था पनप जाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई फरक्का समझौता द्वारा, उस गंगा नदी के पानी को कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो वही समझौता था भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? 2000 में, 2001 में, या फिर 2002 या फिर 2003 में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2001 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट अगर स्पीड में रहेंगे तो सीमांत छोड़ देंगे, या अगर उनको समझ में नहीं आएगा सीमांत क्या है तो डायरेक्ट यहाँ पर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो महात्मा गांधी मार के चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सीमांत गांधी के नाम से, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, यानी 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? भारत और पाकिस्तान ने, या फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने, या फिर जर्मनी और सोवियत संघ ने? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था ये जो आपका अटलांटिक चार्टर था, इस पर हस्ताक्षर। आगे देखिए 12 नंबर क्या आपका? पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1954 में, 1956 में, 1958 में, या फिर 1960 में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954 में। ये जो समझौता हुआ था वह 1954 में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण के संबंध में, वैश्वीकरण क्या होता है? यानी एक देश से दूसरे देश में संबंध बनाना या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड किसी भी तरीके से संबंध बनाना, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में जो प्रवास है इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन पे क्या आपका? विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, ये भी एकदम सही है। विचार अगर एक देश से दूसरे देश के भाग में जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रवाह हो रहा है वैश्वीकरण के संदर्भ में। इसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ये भी एक देश से दूसरे देश में ये वैश्वीकरण के संदर्भ में भी प्रवाह हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, विभिन्न देशों के माल की आवाजाही, ये भी एक प्रवाह है, यानी यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? जब 1965 के युद्ध में, ठीक है, 1965 के युद्ध में जब यह युद्ध समाप्त हो गया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, या फिर पंचशील समझौता, या फिर अटलांटिक चार्टर समझौता? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताशकंद समझौता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका? कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। कोई भी राष्ट्र अगर अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है तो राष्ट्र हित के लिए, या फिर विदेश हित के लिए, या फिर घरेलू हित के लिए, या फिर पड़ोसियों के हित के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्र हित के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? जो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि थी तो भारत ने क्यों नहीं किया था? क्या भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता था, या फिर भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया था भारत से, या फिर भारत को यह संधि पसंद नहीं थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था इस संधि को, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, यूरोपीय संघ ने, या फिर यहाँ पर देखिए आगे जापान ने, या फिर अमेरिका ने? तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, ठीक है, तो नंबर पहला हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ये वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा और ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेंगे। जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से। अभी हम लोग एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1975 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत सरकार द्वारा राजा और महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को क्या कहा जाता था? प्रिवी पर्स, या फिर गुलाबी पर्स, या फिर राजा का पर्स, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, यानी प्रिवी पर्स। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका? 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की थी? 1962 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ ने। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1 जुलाई 1971 में, 3 जुलाई 1972 में, या 1 जून 1971 में, या फिर 3 जून 1972 में?
21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 जुलाई 1972 को। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, या फिर बेलग्रेड में, या फिर मैनचेस्टर में? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, बेलग्रेड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 के आपका, वाम सेफ का मतलब क्या होता है? तो वाम सेफ का मतलब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, या फिर पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा महासंघ, या फिर पिछड़ा एवं बहुसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे। ये जो आपका वाम सेफ था यह एक जो संगठन था, ठीक है, या फिर महासंघ था, वह पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी के द्वारा निर्मित था। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सोचेंगे कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिल गया ना, चाहे वो समुदाय हो या फिर कर्मचारी हो या फिर शिक्षा, उससे कोई मैटर नहीं है, और वह किसी भी ऑप्शन को गलत करके आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर पिछड़ा और अल्पसंख्यक तो देखना ही है, साथ ही साथ यह समुदाय कर्मचारी था, ठीक है, यानी कर्मचारी के द्वारा निर्मित ही था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता होती है। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमी होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर के उस राजा का नाम बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए महाराजा हरिश्चंद्र, या फिर महाराजा बोधचंद्र सिंह, या फिर राजा जय सिंह। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाराजा बोधचंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 26 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? ऑक्सीजन, ओजोन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन? इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन, ठीक है। जो ओजोन परत है, याद रखिएगा, वायुमंडल में बहुत सारे गैसों के परत होते हैं, तो इनमें से एक परत ओजोन परत है, उसकी कमी हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग पहले आप समझ लीजिए किसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जैसे ये पृथ्वी है और इस इलाके में, पृथ्वी के ऊपर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, भी गर्म गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर इसके अलावा मीथेन गैस, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये सारे गैसों की अगर यहाँ पर वृद्धि हो जाती है तो ये क्या करता है, जैसे सूर्य की किरण सुबह से लेकर शाम तक धरती पर पड़ती है, या फिर फैक्ट्री और भी चीज़ों से जो धरती पर गर्मी उत्पन्न होती है, तो इन सभी गर्मियों को यह क्या करता है, रोके रखता है, यानी धरती को बहुत ही तेज़ गर्म कर देता है। चारों तरफ वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका जिम्मेदार कौन कौन से गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है, जिसको हम लोग CFC गैस भी बोलते हैं। और इसी गैस के कारण ही तो ओजोन परत है उसकी कमी हो रही है, उस पर छिद्र हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उत्तर, ठीक है। इसका मतलब ये सभी गैस जिम्मेदार है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1920 में, 19 में, 21 में, या फिर 1918 में? तो 28 का उत्तर हो जाएगा 1920 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में, 1991 में, 1990 में, या फिर 1993 में? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1992 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? UNA, या फिर सार्क, या फिर आसियान, या फिर साफ्टा? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर है UNA, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, दोनों को कवर करेंगे। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में और 3 नंबर वाला क्वेश्चन में पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा मिस्टेक किया है या फिर कुछ सिलेबस में बदलाव किया है। जी हाँ, जो NCERT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में वो सारा बदलाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वीडियो को देखने के बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। और सटीक आंसर के साथ मैं आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।